नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बढ़ी चिंता। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए आदेश। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर झारखंड सरकार की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना रिकवरी दर भी राज्य में 99% के करीब है, लेकिन अब भी हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। त्योहारों को लेकर टीकाकरण अभियान की रफ्तार में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन अब तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। श्री गुप्ता ने बताया है कि विभाग को निर्देश दिया गया है कि ट्रेनों और घरेलू उड़ानों से सफर करने वाले यात्रियों की जांच के लिए विशेष तैयारी की जाए। राज्य सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा करेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाने की मांग भी की है। कहा है कि इस बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देश में आने से रोकना होगा। खासकर जिन देशों में नए वेरिएंट पाए गए हैं उन देशों से उड़ान पर रोक लगानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 2 से 4 दिसंबर तक बारिश की संभावना। बरसात के बाद पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। झारखंड में इस बार सर्दी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। रांची समेत आसपास के जिलों में सोमवार की सुबह कोहरा और धुंध देखने को मिला। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 11 डिग्री के आसपास स्थिर रहेगा। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक बादल छाने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश खत्म होने के बाद ठंड बढ़ेगी और तापमान तेजी से कम होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अद्भुत, अकाल्पनिक, अविश्वसनीय। बोकारो में अवैध कोयला खनन करने के दौरान खदान में फंसे 4 मजदूर 96 घंटे बाद खुद सुरक्षित बाहर निकले। एनडीआरएफ की टीम मौजूद। धनबाद और बोकारो की सीमा पर स्थित वर्षों से बंद पड़े पर्वतपुर कोल ब्लॉक में अवैध खनन के दौरान खदान में फंसे 4 ग्रामीण सोमवार की सुबह खुद ही सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। यह सभी 96 घंटे तक कोयल ब्लॉक में फंसे रहे। गत 26 नवंबर को खदान धंसने के कारण यह सभी खदान के अंदर ही रह गए थे। जानकारी मिलने के बाद बोकारो के डीसी कुलदीप चौधरी व एसपी चंदन झा ने गत 27 नवंबर को मामले की जांच के आदेश दिए। वही स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कोई खदान में फंसा है अथवा नहीं। गत 28 नवंबर की जो एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, खदान में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ देर बाद स्थानीय जटिलताओं को देखते हुए इसे रोक देना पड़ा। टीम ने कहा है कि समस्या जटिल है, सोच समझकर आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। आज ऊपरी सतह में खुदाई करने की योजना बनी थी। इसी बीच सभी 4 मजदूर खुद ही खदान से बाहर निकल आए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो ग्राहकों को बड़ा झटका। प्रीपेड रिचार्ज के दाम 20% तक बढ़े। एयरटेल, वोडा, आइडिया के बाद अब जियो ने भी ग्राहकों को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल एयरटेल, वोडा की तरह अब जियो ने भी अपने प्रीपेड रिचार्ज के दाम 20% तक बढ़ा दिए हैं। बता दें कि इससे पहले एयरटेल ने अपने प्रीपेड रिचार्ज के दाम 25% तक बढ़ा दिए थे, जो कि नए रेट 26 नवंबर से लागू भी हो गए हैं। वही अब रिलायंस जियो ने भी अपने टैरिफ प्लान के रेट बढ़ा दिए हैं। जियो ने रविवार को नए अनलिमिटेड प्लान की घोषणा करते हुए बताया कि नए प्रीपेड प्लान 1 दिसंबर से लागू होंगे। रिलायंस जियो का दावा है कि उनके टैरिफ रेट अब भी सबसे किफायती है। जियो के प्लान में 31 से लेकर 480 रुपए तक का इजाफा किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ग्रामीण इलाकों की सरकारी भूमि से नहीं हटेंगे गरीब। 3 डिसमिल जमीन उनके नाम की जाएगी। सीएम हेमंत ने दी सहमति। झारखंड के ग्रामीण इलाकों के गरीबों को अतिक्रमित सरकारी जमीन से हटाने के बजाय उनके नाम से ही जमीन की बंदोबस्ती कर दी जाएगी। गरीबों के नाम से 3 डिसमिल जमीन बंदोबस्त कर उसमें प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। फिलहाल इसका लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयनित लाभुकों को मिलेगा। राज्य में 2070 ऐसे मामले पाए गए हैं जिसमें लोग सरकारी भूमि पर रह रहे हैं। इनमें से 903 लोगों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए हो चुका है। सरकार ने इन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह आवास देने का निर्णय लिया था, लेकिन ये लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद ग्रामीण विकास विभाग ने निर्णय लिया है कि इन लाभुकों के नाम उसी जमीन को बंदोबस्त कर दिया जाएगा जहां वे रह रहे हैं। ऐसे में 3 डिसमिल जमीन उनके नाम बंदोबस्त करने संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा ताकि इसे स्वीकृत कराया जा सके। इसके बाद इस जमीन पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना से उनके नाम आवास आवंटित
कर दिए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात हो तो शिक्षकों की स्थानांतरण नीति में फंस सकता है भाषा का पेच। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की स्थानांतरण नियमावली में स्थानीय भाषा का पेच फंसता दिख रहा है। स्कूली शिक्षा विभाग ने भाषा और विषय के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण का निर्णय लिया है। इसमें जिस जिले में जो भाषा बोली जाती है उसी आधार पर स्थानांतरण होगा। ऐसे नियम लागू हुए तो 2015-16 के पहले नियुक्त शिक्षकों को लाभ नहीं मिल सकेगा। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति में 2015 के पूर्व भाषा के आधार पर नियुक्ति नहीं होती थी। ऐसे में पुराने शिक्षकों के लिए भाषा या विषय को आधार बनाकर तबादला किया जाना मुश्किल नजर आ रहा है। इसमें उन शिक्षकों का तबादला भी नहीं हो सकेगा जो पारस्परिक तबादला कराना चाहते हैं या फिर जिनके पति या पत्नी दूसरे जिले में सरकारी सेवा में पदस्थापित हैं। अगर सरकार स्थानांतरण में विषय और भाषा को आधार बनाती है तो विवाद उठने की संभावना है। वही विषय के आधार पर मिडिल, हाई और +2 स्कूलों में तबादला हो सकेगा। प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का केडर जिला स्तर पर होता है, जबकि +2 का राज्य स्तर पर होता है। अगली बड़ी खबर की बात तो विदेश से आने वालों पर पाबंदियां बढ़ी। दुनिया में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इससे जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले या उन देशों से होकर भारत पहुंचने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी गई है। यात्री को तब तक हवाई अड्डा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक जांच के नतीजे प्राप्त नहीं हो जाते। केंद्र ने राज्यों को भी पत्र लिख कड़े नियम लागू करने को कहा है। अगली बड़ी खबर की बात तो कोल्हान विश्वविद्यालय ने भेजा पत्र। विश्वविद्यालय के हिंदी व होम साइंस डिपार्टमेंट में 2 प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ, खाली पड़े थे सभी पद, JPSC से हुआ है चयन। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में 2 प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर नहीं है। विश्वविद्यालय के PG डिपार्टमेंट से लेकर कॉलेज तक में पठन पाठन का पूरा कार्य असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर एसोसिएट प्रोफेसर तक कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की ओर से अलग अलग विभागों में प्रोफेसर के रिक्त पड़े 22 पदों पर नियुक्ति की अधियाचना JPSC को भेजी गई थी। साक्षात्कार के आधार पर विश्वविद्यालय के हिंदी व होम साइंस डिपार्टमेंट के लिए 2 प्रोफेसर का चयन हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात तो नक्सलवाद पर नकेल। 10 लाख के इनामी भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर पिंटू राणा की तलाश में बिहार पहुंची झारखंड पुलिस। जमुई में आवास पर चस्पा किया नोटिस। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले नक्सली व उग्रवादी संगठनों पर झारखंड पुलिस लगातार नकेल कस रही है। गिरिडीह सहित राज्य के कई जिलों में सक्रिय भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर पिंटू राणा की तलाश में झारखंड पुलिस ने बिहार दस्तक दी है। पिंटू राणा के जमुई स्थित पैतृक गांव पहुंचकर पुलिस ने उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया है। पिंटू पर झारखंड सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो बेहद खूबसूरत है। झारखंड में स्थित पतरातू डैम। याद आ जाएगी कश्मीर की डाल झील। पतरातू डैम 3 तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। ठंड के मौसम में तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। डैम में सैलानियों के लिए पर्यटन विभाग की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ नौका विहार करने का आनंद ही कुछ और है। वैसे तो पतरातू डैम में पूरे साल सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन नए साल पर यहाँ पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ जुटती है। इस बार यहाँ नए साल से पहले ही भारी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर यहाँ पहुंचे साइबेरियन पक्षी डैम की छटा में 4 चांद लगा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो मधुमेह मरीजों को सब्सिडी दे सरकार। जस्टिस रमन। देश के मुख्य न्यायाधीश NB रमन ने कहा है कि मधुमेह ताउम्र सताने वाली एक महंगी बीमारी है। ऐसे में यह जरूरी है कि सरकार मरीजों को देखभाल के लिए जरूरी सहायता और सब्सिडी प्रदान करे। जस्टिस रमन ने एक संगोष्ठी में यह टिप्पणी की है। उन्होंने मधुमेह को गरीबों का दुश्मन बताते हुए कहा है कि स्थानीय आबादी को ध्यान में रखकर सिर्फ भारतवासियों पर शोध करना अनिवार्य है। इससे सही उपचार प्रक्रिया विकसित करने में मदद मिलेगी। बीमारी से निपटने के लिए और अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो कोरोना से जंग। झारखंड में अब तक नहीं मिली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। उड़ीसा भेजे जाते हैं सैंपल। वेरिएंट का पता लगाने में लगता है 1 माह। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में मिले हैं। कोरोना वायरस अब तक कई वेरिएंट बदल चुका है। वेरिएंट
के बदलाव का पता सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन से लगाया जा सकता है। यह मशीन कोरोना की 2 लहर बीत जाने के बाद भी अब तक राज्य सरकार खरीद नहीं पाई है। कई बार सरकार ने खरीदारी के लिए योजना भी तैयार की, पर जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन राज्य को नहीं मिल सकी। राज्य सरकार ने 2 मशीनों की खरीदारी की बात कही थी। एक मशीन को रिम्स और दूसरी को एमजीएम जमशेदपुर में स्थापित करने की बात कही थी। इसके अलावा रिम्स ने अपनी जीबी से करीब 8 माह पहले ही जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की खरीदारी के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति करा लिया था। बावजूद अब तक रिम्स मशीन नहीं खरीद सका है। बता दें कि राज्य में वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल ISL भुवनेश्वर भेजे जाते हैं, जिस कारण सैंपल से वेरिएंट का पता लगने में 1 महीने से अधिक लग जाते हैं। राज्य के पास जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन होने से 1 सप्ताह के अंदर वेरिएंट का पता लगाया जा सकता था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।